गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का आपका न्यू कंसेप्ट स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रीड की है। क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से क्या है? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और लास्ट वन क्या है आपकी? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे साइन कोस का रिलेशन क्या बना रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डायरेक्ट क्या बना देगा? 1। तीनों आइडेंटिटी के लिए एंगल सेम होना चाहिए। आप ये आइडेंटिटी तभी ऑपरेट कर सकते हो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ से देखिए सीकेंट और टेंजेंट का रिलेशन दे रखा है, यहाँ से कोसिकेंट और कोट का रिलेशन दे रखा है। इन्हीं के बेस पे अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? वी हैव एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ऑफ ए। यानी कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, सीकेंट और टेंजेंट दिए गए हैं, इनकी आपने वैल्यू निकालनी है कोटेंजेंट की फॉर्म में। तो देखिए कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखिए टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हो? यू नो टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 बाय कोट ऑफ ए। डायरेक्ट हमें पता है टेंजेंट कोट का क्या है? रेसिप्रोकल है। सो यहाँ से टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हो? 1 बाय कोट ऑफ ए। और यही हमने बताना है टेंजेंट ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ से तो डायरेक्ट हो जाएगा, टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब हम कन्वर्ट करते हैं साइन ए को। तो देखिए साइन ए किसका रेसिप्रोकल होगा? क्या इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं बेसिक? देखिए थोड़ा सा इसके अंदर साइन ए को क्या लिख सकते हो आप? 1 बाय कोसिकेंट ए। यानी कि साइन से कहाँ पे पहुंचे? कोसिकेंट पे। अब कोसिकेंट की हेल्प से कहाँ पे पहुंचना आपने? कोटेंजेंट पे। अभी देखो मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है बच्चों। लास्ट आइडेंटिटी क्या कहती है आपकी? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं कोसिकेंट को कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ? वी कैन राइट 1 प्लस कोट ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखो कोसिकेंट को आप कोट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए हम साइन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? कोसिकेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर आइडेंटिटी है, यहाँ से देखिए स्क्वायर आइडेंटिटी है, इसका मतलब हमें स्क्वायर की नीड होगी। और यहाँ पे देखो आपके पास स्क्वायर की टर्म नहीं है। सो देखिए कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए विथ स्क्वायर रूट। ओके, क्यों? क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। वापिस से रिजल्ट में क्या मिलेगा? साइन ए। इसका मतलब साइन ए को आप क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए क्या कन्वर्ट करेंगे हम? वी कैन राइट साइन ए 1 बाय कोसिकेंट ऑफ ए। वी नो आपने ये सारी आइडेंटिटी लिखनी है जो भी आप यूज कर रहे हो। 1 बाय कोसिकेंट ए। सो साइन ए को क्या लिखोगे? 1 बाय कोसिकेंट ए। अब साइन का स्क्वायर है आपके पास, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब कंप्लीट की वैल्यू हो जाएगी, कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ से निकालिए कोसिकेंट स्क्वायर को कोट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख सकते हो? यू नो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, सो क्या लिख सकते हो? 1 बाय 1 प्लस कोट ऑफ स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप लिख के दिखाओगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, सो क्या लिखोगे? कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको आप ब्रैकेट में लिखने की बजाय यहाँ पे जो स्टेप आपका होगा यहाँ पे इंक्लूड करोगे। ओके, सो उससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इससे आगे देखिए हमें क्या करना है। साइन ए की वैल्यू किस में निकालनी थी आपको? कोटेंजेंट में। कोटेंजेंट आपके पास है, सो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? 1। सो यू कैन राइट 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए हम सीकेंट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सीकेंट ए को हमने कोट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय
कोस ऑफ ए। ओके, और कोस और साइन के रिलेशन के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में हमें पता है। जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी रहेगी, कोस को क्या लिख सकते हो, यानी कि सीकेंट की वैल्यू तक पहुंचने के लिए आपको कोस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो कोस ए की वैल्यू निकालिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सो बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है आपकी, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से निकालिए कोस स्क्वायर ए क्या देगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो क्या आ जाएगा, दोनों साइड जैसे ही स्क्वायर रूट अप्लाई करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू को कोट में कन्वर्ट करना है। तो साइन को देखो अभी अभी हमने कोट में चेंज किया है, क्या हम साइन की ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो साइन ऑफ ए, एंगल आपका बिल्कुल सेम है तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कंप्लीट आइडेंटिटी का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 माइनस ये क्या है, ए बाय बी का होल स्क्वायर क्या देता है आपको, न्यूमिनेटर का अलग से स्क्वायर बनाओगे, डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर बनाओगे, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1। सो यू कैन राइट इट 1, और नीचे क्या है टर्म 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कंप्लीट का स्क्वायर रूट है आपके पास। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो यू गेट फ्रॉम हियर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कंप्लीट का क्या रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा। अब देखिए आगे क्या करोगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर ए कंप्लीट का स्क्वायर रूट, और नीचे भी क्या रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कंप्लीट का स्क्वायर रूट। यहाँ से देखो सिंगल पावर है, कुछ भी इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को आपने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू आ जाती है आपके पास, कोट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए कोस ए की वैल्यू हमने कोट ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए निकाली है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सीकेंट ए की। इसका मतलब कोस ए को क्या लिख सकते हो 1 बाय सीकेंट ए, यहाँ से लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय सीकेंट ए। अब हमें सिर्फ सीकेंट ए चाहिए, रेसिप्रोकल नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, इस नंबर को, इस आइडेंटिटी को इन्वर्ट कर देंगे। रेसिप्रोकल करते ही क्या आ जाएगा, कोट ए न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो सीकेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाय कोट ऑफ ए। प्लस माइनस रहेगा साथ में, क्यों, क्योंकि आपका इस तरीके से तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपने कोटेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से देखिए आई रिपीट, साइन ए क्या निकाल दिया आपने 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी की हेल्प से हमने सीकेंट ए की वैल्यू क्या निकाली है, इन दी फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट, कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट बाय कोट ऑफ ए। ये हमने सीकेंट ए की वैल्यू निकाली है। ओके, और टेंजेंट ए आपका डायरेक्ट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोटेंजेंट ए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या कह रखा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। यानी कि जैसे अब हमने कोटेंजेंट की फॉर्म में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाली है, इसी तरीके से सीकेंट ए की फॉर्म में हमने अनदर जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियो हैं, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, सब की हमने वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या क्या वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, सीकेंट ए की फॉर्म में निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए कोस ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 1 बाय सीकेंट ए। तो कोस ए की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी 1 बाय सीकेंट ए। अब कोस की हेल्प से किसको निकाल सकते हो आप, साइन। सो देखिए वी नो आइडेंटिटी क्या है आपकी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, सिर्फ आइडेंटिटी के ऊपर आपने फोकस रखना है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कोस ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब साइन ए की निकालिए। सो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स कर लीजिए। 1 कोस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, जैसे ही राइट में ट्रांसपोज करोगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू क्या है 1 बाय सीकेंट ए।
सो स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 बाई सीकेंट स्केयर ए। एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा यहाँ पे क्या है 1, सो 1 और सीकेंट स्केयर ए का एलसीएम क्या आएगा सीकेंट स्केयर ही एलसीएम रहेगा। अब यहाँ से इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ जाती है साइन स्क्वायर ए की। हमें सिर्फ साइन ए की वैल्यू चाहिए, पावर की नहीं चाहिए। तो यहाँ से क्या करोगे स्क्वायर का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट, सो दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट वी गेट क्या रहेगा साइन स्क्वायर ए कंप्लीट का क्या रखोगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। दोनों का क्या हो जाएगा इंडिविजुअली, न्यूमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट हो जाएगा और डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर सकते हो। सो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे भी क्या है सीकेंट बिल्कुल अकेला है, इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, सो आप कैंसिल कर सकते हो। सीकेंट ए आपका एज इट इज आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाती है साइन ए की। उसके बाद देखिए हम साइन की हेल्प से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन की हेल्प से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो कोसिकेंट की। यू नो साइन क्या रहेगा आपका, ये आपका सेकंड रेशियो आ जाता है इन द टर्म ऑफ सीकेंट। थर्ड निकालिए साइन ए इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट ए। साइन ए की वैल्यू पता है, कोसिकेंट निकालना है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे क्या आ जाएगा कोसिकेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या आ जाएगी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंट ए। तो क्या देगा यहाँ से कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सीकेंट ए क्या बनेगा न्यूमिनेटर और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। ये किसकी वैल्यू आ जाती है कोसिकेंट ए की। डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लीजिए साइन ए किसका रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट का। सो साइन ए को इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ये वैल्यू क्या बन जाएगी डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर। सो क्या वैल्यू है कोसिकेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। नेक्स्ट देखिए यहाँ से देखिए रिपीट कर रहे हैं कोस ए इन द फॉर्म ऑफ सीकेंट ए डायरेक्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोस की हेल्प से हमने क्या निकाला है साइन, साइन की क्या वैल्यू निकाली आपने स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंट ए। किसकी हेल्प से इस आइडेंटिटी की हेल्प से, साइन ए की हेल्प से आपने कौन सा रेशियो निकाला है कोसिकेंट ए इन द टर्म ऑफ सीकेंट। अब देखिए क्या निकालोगे टेंजेंट, टेंजेंट की और सीकेंट की डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करोगे। देखिए हम क्या यूज करते हैं सेकंड आइडेंटिटी क्या है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट की फॉर्म में आपने टेंजेंट निकालना है, सो क्या रखोगे टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर ए को वहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में, 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, क्या रहेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, क्या देगा टेंजेंट ए की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सो टेंजेंट ए की क्या वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस दिस गिव्स यू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए टेंजेंट ए आपका फोर्थ रेशियो निकल चुका है। उसके बाद क्या निकाल सकते हो कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट ए क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। यू कैन राइट कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट ए। सो टेंजेंट की वैल्यू है आपके पास, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और यहाँ पे आप साथ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे जो जो वैल्यू आप यूज कर रहे हो। टेंजेंट ए क्या निकाला है अभी आपने सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। सो बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए वी कैन फाइंड कोटेंजेंट ऑफ ए। कोट ए इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरीके से आपने सारे के सारे रेशियो निकालने हैं। सबसे पहले ये चेक कीजिए रेसिप्रोकल कौन सा रेशियो किसका होगा। जैसे हमने यहाँ पे कोस का यूज करके साइन निकाला है, साइन का यूज करके हम कोसिकेंट निकाल रहे हैं। उसके बाद कौन से आपके रहते हैं टेंजेंट और
कोटेंजेंट, टेंजेंट की हेल्प से कोटेंजेंट निकाल सकते हो और कोटेंजेंट की हेल्प से टेंजेंट निकाल सकते हो। कोसिकेंट जैसे ही आपने निकाला है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 से पहले कोटेंजेंट निकाल सकते हो, यही वैल्यू रहेगी वहां से भी। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इवेल्युएट। तो जो आपको दिया गया है उनकी हमने वैल्यू निकालनी है। क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो 63, 27, 17, 73 सारे के सारे एंगल क्या है, हमारे स्पेसिफिक एंगल्स में से नहीं है। स्पेसिफिक का मतलब है जो टेबल आपको करवाई गई थी, अदरवाइज हम टेबल की डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो आपका लास्ट कंसेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, उसके साथ साथ हम आइडेंटिटी को ऐड करके दोनों कंसेप्ट से वैल्यू निकालेंगे। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए और आपके जो रेशियो है वो भी डिफरेंट होने चाहिए। तो साइन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कोस में कन्वर्ट कर सकते हो। सो कौन सी आइडेंटिटी है, साइन 90 माइनस ए क्या देता है, कोस ऑफ ए, एंड कोस 90 माइनस ए क्या देगा, साइन ए। कन्वर्ट कर लीजिए, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। देखिए 63 और 27 को जब आप ऐड करते हो तो क्या रहेगा, 90 ही मिलेगा आपको। अब हम 63 की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट 63 90 माइनस 27 डिग्री। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, प्लस, इसको एज इट इज रखोगे। इसी तरीके से डिनोमिनेटर के पार्ट को चेंज कर लीजिए, कोस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हो आप, 90 माइनस ए क्या है, जो यहाँ पे एंगल रहेगा 19 माइनस क्या आ जाएगा 73, 19 माइनस 73 आपको यहाँ पे चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 17 को आप 90 में से, क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देगा, यानी कि 90 रहेगा। तो 90 माइनस 17, इसको क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर 73। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अगर स्क्वायर यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है तो इसके लिए पहले इस चीज को समझिए। साइन थीटा अगर आपका साइन ए दिया गया है, साइन स्क्वायर ए अगर आपको दिया गया है, इसका मतलब क्या रहेगा, सबसे पहले आप साइन ए की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद स्क्वायर ऑपरेट करोगे। तो यहाँ से साइन 90 माइनस ए क्या दिया गया है, कोस ऑफ ए। सो क्या वैल्यू बन जाएगी, कोस स्क्वायर ए क्या है 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हो जाएगा, कोस 90 माइनस ए क्या देगा, साइन ए, साइन स्क्वायर 73, दिस विल बी 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब देखो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, दिस इज कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों एंगल सेम है। एंगल यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सो क्या लिखोगे, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बनेगा, 1/1। सो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/1। ये क्या देगा आपको, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट पार्ट सोल्व करना है। साइन कोस दिया गया है, उस साइन कोस को इन दोनों आइडेंटिटी की हेल्प से कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप आइडेंटिटी ऑपरेट कर दीजिए। सो यहाँ तक क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स के बारे में आपको पता लग गया होगा, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए विद एग्जाम्पल और विद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करके देखने हैं। थैंक यू।